हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है होगो मूवी की स्टोरी। इस फिल्म की शुरुआत में हम होगो नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि यतीम होता है और वो पेरिस के रेलवे स्टेशन की एक बड़ी सी घड़ी में रहता है। ये साल 1931 का था। होगो इस बड़ी सी घड़ी के अंदर से मुसाफिरों को देखता रहता है। इस रेलवे स्टेशन में एक पुलिस वाला भी था जो कि चोरी करने वाले बच्चों और यतीम बच्चों को यतीम खाने में भेज देता था। स्टेशन में एक खिलौने वाली दुकान भी थी जो कि जॉर्ज नामी एक आदमी चलाता था। जॉर्ज की पिछले कई वक्त से कई चोरियां हो चुकी थीं और इसी दौरान इसे आज भी नींद आ जाती है। होगो जब ऊपर से इसे सोता हुआ देखता है तो फिर से वो इसकी दुकान पर चोरी करने को आता है। लेकिन जैसे ही होगो इसकी दुकान से एक खिलौना चोरी करने वाला था तो इस बार जॉर्ज इसे पकड़ लेता है। यानी जॉर्ज सोने का नाटक कर रहा था क्योंकि इसे आज रंगे हाथों इस चोर को पकड़ना था जो कि हर बार इसकी दुकान से पुर्जे चुराया करता था। जॉर्ज होगो से कहता है कि आज तक तुमने जितनी भी चीजें मेरी दुकान से चुराई हैं वो मुझे वापस कर दो। तो होगो इसको उसकी सारी चीजें वापस कर देता है। लेकिन इसी में होगो इसे अपनी एक नोटबुक भी दे देता है जो कि इसके फादर की थी। जो जब इस बुक में एक तस्वीर को देखता है तो वो इस बुक को अपने पास रख लेता है। होगो अपनी बुक लेने के लिए कोशिश करता है लेकिन तभी इसे वो पुलिस वाला देख लेता है जिसे देखकर होगो भागकर इसी घड़ी में छुप जाता है। अब रात को जॉर्ज जब अपनी दुकान बंद करके जा रहा था तो होगो फिर से अपनी बुक लेने के लिए इसके पास आता है। लेकिन जॉर्ज इससे कहता है कि मैं तुम्हारी बुक चला दूंगा। ये कहकर वो अपने घर के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी होगो को इसकी घर की खिड़की पर से एक लड़की दिखती है जिसे रिक्वेस्ट करके वो इसे नीचे बुलाता है। अब वो लड़की जिसका नाम एलिजाबेल होता है तो होगो इसे पूरी बात बताता है कि जॉर्ज ने इसकी बुक जबरदस्ती अपने पास रख लिया है। एलिजाबेल जब इसकी ये बातें सुनती है तो इसे भी लगता है कि इसके फादर गलत कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी अब इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम होगो को एक मशीन के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। ये मशीन इसके फादर को मिली थी जो काफी सालों से इसको ठीक कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये मशीन स्टार्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये मशीन एक हार्ड की से स्टार्ट होती है जो कि इनके पास नहीं थी। लेकिन तभी एक दिन इसके फादर की जलने से मौत हो गई, जिसके बाद होगो इस मशीन को लेकर अपने अंकल के पास आ गया। इसका अंकल एक क्लॉक रूम में रहता था लेकिन एक दिन वो भी गायब हो गए, जिसके बाद होगो इस घड़ी को चलाने लगा। अब अगले दिन होगो अपनी बुक लेने फिर से जॉर्ज के पास जाता है जिस पर जॉर्ज इसके हाथ में जली हुई राख थमा देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बुक चला दी है। ये देखकर होगो रोता हुआ वहां से चला जाता है। लेकिन रास्ते में इसे एलिजाबेल मिल जाती है जो कि इसे बताती है कि जॉर्ज ने तुम्हारी बुक नहीं चलाई। जिसके बाद ये एक बार फिर जॉर्ज के पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि तुमने बुक नहीं चलाई और तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पर जॉर्ज कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बुक वापस कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे यह खिलौना ठीक करना होगा। जिस पर होगो इसका वो खिलौना ठीक कर देता है। जॉर्ज को इसका ये काम अच्छा लगता है जिस पर वो इसे अपनी दुकान में रख लेता है और होगो अपनी बुक को पाने के लिए इसकी दुकान पर काम करने लगता है। एक दिन होगो जब अपनी इस मशीन पर काम कर रहा था तो वो देखता है कि इस मशीन में कुछ हरकत हुई है, जिसे देखकर होगो बहुत खुश होता है। पर दोस्तों, अभी भी ये मशीन इस हार्ड की से ही स्टार्ट होगी। अब इसी तरह एक दिन होगो जब एलिजाबेल के साथ स्टेशन में घूम रहा था तो होगो वही हार्ट की एलिजाबेल के गले में देखता है जिससे वो मशीन स्टार्ट हो सकती थी। जिसके बाद होगो एलिजाबेल से वो की लेकर जब इस मशीन में डालता है तो वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होते ही वो एक स्केच बनाने लगती है। और इस मशीन ने स्केच के नीचे एक नाम भी लिखा था जो कि जॉर्ज मेलिस का होता है। जिसे देखकर ये दोनों एकदम हैरान होते हैं कि इस मशीन ने जॉर्ज का नाम क्यों लिखा है। अब दोस्तों, ये इस बात की सच्चाई जानने के लिए ये जॉर्ज के घर जाते हैं जहाँ एलिजाबेल इस स्केच को अपनी आंट को दिखाती है, जिसे देखकर इसकी आंट बहुत हैरान हो गई थी और वो पूछती है कि ये स्केच तुम्हें कहाँ से मिला। तो होगो बताता है कि ये मेरी मशीन ने बनाया। अब इसी दौरान जॉर्ज घर आ जाता है जिसको देखकर एलिजाबेल की आंट दोनों बच्चों को एक कमरे में छुपा देती है। इस कमरे में एक अलमारी होती है जिसके ऊपर से होगो एक बॉक्स नीचे उतारता है, लेकिन तभी वो बॉक्स गिर जाता है जिसकी वजह से इसमें रखे सारे पेपर पूरे कमरे में फैल जाते हैं। इनकी आवाज सुनकर जॉर्ज कमरे के अंदर आ जाता है और वो इन सभी स्केचेस को देखकर रोने लगता है। दोनों बच्चों को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब अगले दिन होगो और एलिजाबेल एक लाइब्रेरी में जाते हैं। यहाँ ये एक बुक में इसी स्केच को देखते हैं जो कि इस मशीन ने बनाई थी और इस तस्वीर के नीचे जॉर्ज का नाम लिखा होता है। और यहाँ जॉर्ज के बारे में लिखा था कि जॉर्ज ने पहले बहुत सी फिल्में बनाई थीं पर आगे जाकर इसकी मौत हो गई थी। अब इसी बीच इनके पीछे इस बुक का राइटर आता है
जो इन्हें बताता है कि वो जॉर्ज की फिल्मों का बहुत बड़ा फैन था, जिस पर दोनों बच्चे इसे बताते हैं कि जॉर्ज अभी भी जिंदा है और वो इनके अंकल हैं। फिर वो आदमी इन दोनों को एक कमरे में जॉर्ज की बहुत सारी फिल्में दिखाता है। फिर ये आदमी बताता है कि जब मैं छोटा था तो एक बार इनकी शूटिंग देखने के लिए इनके सेट पर गया था। इनका सेट इस जमाने में बहुत एडवांस था, जिसको देखकर मैं एकदम हैरान रह गया और इसके बाद मैं इनका फैन हो गया। लेकिन एक दिन मुझे खबर मिली कि वर्ल्ड वॉर की वजह से इनकी मौत हो गई है, जिसके बाद इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अब वो आदमी जॉर्ज की एक फिल्म दिखाता है जो कि इसने अपने पास आज तक संभाल कर रखी हुई थी, जिसको देखकर होगो और एलिजाबेथ बहुत खुश होते हैं और वो इसे साथ लेकर जॉर्ज के घर आते हैं। आंटी के साथ जॉर्ज की बनाई हुई फिल्म को देखने लगते हैं। इस फिल्म के अंदर कुछ लोग चांद पर एक मिसाइल को भेजते हैं। वो मिसाइल जब चांद से टकराती है तो चांद रोने लगता है और इस फिल्म को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। और ये सब कुछ पीछे खड़ा जॉर्ज भी इसे देख रहा था, तो वो अपना माजी सबको बताता है। ये बताता है ये पहले एक जादूगर हुआ करता था और बाद में ये मशीनें बनाने लग गया, और जो मशीन होगो के पास थी वो भी इसी ने बनाई थी। जिसके बाद एक दिन ये एक प्रोजेक्टर पर फिल्म देखते हैं और इस दिन से इन्होंने फैसला कर लिया कि ये भी फिल्में बनाएंगे। उन्होंने फिल्में बनाना शुरू की तो लोगों ने इनकी फिल्में बहुत पसंद की और बनाते बनाते उन्होंने 500 से ज्यादा फिल्में बना डाली। लेकिन इसी दौरान वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, जिसके चलते बहुत से लोगों ने फिल्मों को देखना छोड़ दिया, जिसके बाद ये बर्बाद हो गया और इसने अपना थिएटर चला दिया। जिसके बाद से ये अब तक खिलौने वाली शो पर काम कर रहा है। ये अब यहाँ होगो को इस मशीन के बारे में बताता है कि मैंने इस मशीन को एक म्यूजियम में डोनेट कर दिया। फिर बाद में इस मशीन में हादसा हुआ जिसमें होगो के फादर भी जलकर मर गए थे और जॉर्ज को आज तक यही लग रहा था कि वो मशीन भी इस हादसे में जलकर राख बन गई होगी। लेकिन सच तो ये है कि वो मशीन अब होगो के पास थी और वो भी सही सलामत। तो ये सब सुनकर होगो इस मशीन को लेने जल्दी से रेलवे स्टेशन की तरफ भागता है। लेकिन आज इसकी किस्मत खराब थी क्योंकि रास्ते में वही पुलिस वाला होगो को पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है और पुलिस वाले से कहता है ये बच्चा यतीम नहीं बल्कि मेरा ग्रैंडसन है, जिसको देखकर पुलिस वाला होगो को छोड़ देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं इस राइटर को जिसने जॉर्ज को ट्रिब्यूट करने के लिए एक प्रोग्राम का इंतजाम किया था, जहां जॉर्ज आकर सबके सामने अपनी स्पीच देता है, जिसे सुनकर हाल में बैठे सभी लोग इसके लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं क्योंकि ये सब लोग जॉर्ज के फैन थे। और फिर वो सब जॉर्ज की फिल्में देखने लगते हैं। ये फिल्में अपने आप में बहुत मुनफरिद थी और अपने जमाने के हिसाब से इनमें बहुत अच्छा VFX इस्तेमाल किया गया था। अब इसके बाद जॉर्ज को बहुत सी फिल्मों की ऑफर आती हैं, यानी जो ख्वाब इसने बहुत सालों पहले देखा था वो आज सच हो चुका है। फिर आखिर में एलिजाबेथ होगो पर एक किताब लिख रही होती है क्योंकि होगो की वजह से ही जॉर्ज को अपना खोया हुआ मकाम मिला था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।